अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने का तरीका सेम है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये हमारे पास फ़ॉन्ट की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बॉक्स बना हुआ है हमारे पास। इसमें से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पूरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये फ़ॉन्ट्स चेंज होंगे यहाँ से। आपके कंप्यूटर में जो भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर मेंशन होंगे। आप कोई भी फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स, एंड देन उसका साइज़, फ़ॉन्ट्स का साइज़ चूज़ करने के बाद ये वही है। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से डायरेक्ट बड़ा और छोटा स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। ठीक है, नीचे देखते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक और अंडरलाइन के यहाँ पर आपको स्टाइल मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। कोई मिस्टेक अगर मेंशन करनी है कि इसकी जगह पे ये नहीं है ये आएगा, तो हम इसको स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ऑप्शन। एंड देन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट बेसिकली ये मैथमेटिक्स में और फार्मूलाज में इस्तेमाल होता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। A2 ये हो गया सबस्क्रिप्ट। और इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट करता हूँ। ये नहीं, ये जी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट को ग्लो कैसे करना है। सपोज डैट मुझे इस लाइन में से इस को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मुझे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। प्री डिफाइंड, डिफरेंट गैलरीज, ये मैं रैंडमली इसको कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आउटलाइन का मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं। शेडो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। इसको कितना ग्लो लेवल रखना है आपने, ये आप इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है। डिज़ाइन को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट के लिए कोई भी कलर हम चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें सूट करता हो। मैं तो ये इस्तेमाल करूँगा, येलो। एंड देन फॉन्ट्स का कलर, जस्ट फोकस, फॉन्ट्स का कलर यहाँ से चेंज करेंगे। आप अपनी मर्जी से कलर्स बना भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा मज़ीद ग्लो करता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए। नहीं जी, ये थी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ये देखिएगा, सेंटेंस केस क्या होता है कि सेंटेंस केस में जब एक फिक्रा स्टार्ट होता है तो उसका सबसे पहला जो लेटर है वो हमारे पास कैपिटल आएगा। लोअर केस में पूरे का पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ जो है वो हमारे पास लोअर केस में होगा, अपर केस में होगा, कैपिटलाइज हुआ होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा हमारे पास। जस्ट लाइक दिस, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस आपको पता चल जाएगा यहाँ से
कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ का पहला लेटर जो है उसने कैपिटल कर दिया इसको। अगर मैं इसको इस लाइन को चूज करके करता हूँ कैपिटल अपर केस, ये कैपिटल हो जाएगा। एंड देन लोअर केस सेंटेंस केस में सब पूरे सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो होगा। एंड टॉगल केस ये अपनी मर्जी से शफल कर देगा, किसी को बड़ा किसी को छोटा, देख सकते हैं आप। टॉगल केस यानी जो पहले जो कैपिटल केस था उसको स्मॉल केस कर देगा, जो स्मॉल केस था उसको कैपिटल केस कर देगा। ये थी हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। मज़ीद जानने के लिए हमें कमेंट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।